टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों बिहार जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों आपको जो रोज जो है 20 प्रश्न बिहार जीके दिए जाते हैं। दोस्तों जो बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के एग्जाम है हो सकता है कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि जो सभी ऑफिस है सभी कार्यालय हैं चालू हो चुके हैं। तो अगस्त के बाद या सितंबर के बाद जो है जो इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। आपको पता है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो देखिए बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली। तो आइए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। दोस्तों काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया है, देख लीजिए। योगेंद्र कुमार, मंगल जी ने सही उत्तर दिया है, सुनील, राहुल कुमार, जितेश कुमार, जयशंकर खरवार, कुंदन ठाकुर, अनिल चौधरी, डिम्पल शाह, मोहम्मद अली, भोला कुमार, रंजय कुमार, अश्विनी कुमार, देखिए इन लोगों ने सही उत्तर दिया है। अश्विनी कुमार जी ने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा है कि इसका मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 1928 में हुई थी। मनोज कुमार, कुमार धर्मेंद्र, देव कुमार, KNS मैथ्स क्लासेस, राजनाथ राय, इसके अलावा प्रमोद कुमार, कुमारी अर्चना भारती, दिलबर भारती, BK कुमार, पूजा कुमारी, इन लोगों ने दोस्तों सही उत्तर दिया है। दोस्तों आपसे भी जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में दोस्तों कमेंट करके उसके बारे में आप जरूर आंसर दिया करिए। इससे जो है आपका भी रिवीजन अच्छे से होता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किस पाल शासक को माना जाता है? देखिए पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पहले अगर हम बात करें, देखिए पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए पाल वंश का जो द्वितीय संस्थापक है वो महिपाल को माना जाता है। किसे माना जाता है? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल को माना जाता है। और पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। इन दोनों लोग का नाम आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित करने वाले पाल शासक का नाम क्या था? देखिए प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित करने वाले जो पाल शासक थे वो थे धर्मपाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। और अगर हम धर्मपाल की बात करें, देखिए ये पाल वंश के थे। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, आपने नाम सुना होगा, नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। और जो विक्रमशिला है, विक्रमशिला की जो स्थापना हुई थी धर्मपाल के, विक्रमशिला की जो स्थापना का श्रेय है वो धर्मपाल को ही दिया जाता है। तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्कों के आक्रमण का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? तो सही उत्तर हो जाएगा तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी नामक एक पुस्तक है जिसमें ही तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक जो इतिहास है इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर के समय में कानून बनाकर किस प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया था? अकबर के शासनकाल में किस कानून बनाकर किस प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में जो है सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया था कानून बनाकर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सती प्रथा को अकबर के शासनकाल में निषिद्ध कर दिया गया था। अगर हम बात करें कि अकबर का मकबरा कहाँ से थे, क्योंकि अकबर का मकबरा कई बार पूछा जाता है, तो देखिए अकबर का जो मकबरा है वो आगरा के समीप ही सिकंदरा नामक स्थान में है। क्या हो जाएगा? जो अकबर का मकबरा है वह सिकंदरा में स्थित है। और अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में जो है काफ़ी अच्छे अच्छे जो है ग्रंथ की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, सैफ खान का मदरसा जो कि पटना में है किस प्रसिद्ध ईरानी यात्री ने 1807 में भ्रमण किया था? जो सैफ खान का मदरसा है इसका किस प्रसिद्ध ईरानी यात्री ने 1807 में भ्रमण किया था? सही उत्तर हो जाएगा अहमद बहानी ने। अहमद बहानी ने जो है सैफ खान के मकबरे का 1807 में भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य जो किया है जिस जर्मन शोधकर्ता ने, उनका नाम है एरिक स्मिथ। आपको नाम याद रखना होगा। एरिक स्मिथ ने जो है मिथिला चित्रकला पर एक शोध कार्य किया है। अगला प्रश्न है, कली का अंश, सर्वछत्रांतक, दूसरे परशुराम का अवतार, भार्गव, एकराट आदि किस राजा को कहा जाता है?
तो देखिए कली का अंश, सर्व छत्रांतक, दूसरा परशुराम, ये सभी जो है तो महापद्मनंद को कहा जाता है। कली का अंश, सर्व छत्रांतक, दूसरा परशुराम। देखिए महानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, महापद्मनंद। अगर हम महापद्मनंद की बात करें, देखिए यह नंद वंश के संस्थापक थे। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। और जो घनानंद थे ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। कौन? घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक, और महापद्मनंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि देखिए जो पाणिनि थे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाणिनि किसके दरबार में रहते थे। तो देखिए जो पाणिनि थे वह महापद्मनंद के दरबार में रहते थे, और पाणिनि ने ही व्याकरण का पहला ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। और जो अष्टाध्यायी है यह व्याकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, और पाणिनि जो है महापद्मनंद के दरबार में रहते थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाले राजा का नाम क्या था? मगध की राजधानी देखिए पहले पाटलिपुत्र थी, उसको वैशाली स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। देखिए जो शिशुनाग थे ये शिशुनाग वंश के संस्थापक थे, और शिशुनाग ने ही जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली में बसाया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिशुनाग। और शिशुनाग के उत्तराधिकारी कौन थे? शिशुनाग के उत्तराधिकारी थे कालाशोक। इनके बारे में याद रखना है, कालाशोक शिशुनाग के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? देखिए मैंने कई बार आपको ये प्रश्न बताया है। तो पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन ने। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसके लिए भी सही उत्तर हो जाएगा उदयन ने। देखिए उदयन ने ही जो है पाटलिपुत्र को बसाया था और इसे अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, भगवा चौर बिहार के किस जिले में स्थित है? भगवा चौर बिहार के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार के सहरसा जिले में जो है भगवा चौर स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किस शासक को जाना गया? द्वितीय अफगान शासक के संस्थापक के रूप में किस शासक को जाना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर खान। देखिए शेर शाह सूरी को ही शेर खान कहा गया है, शेर शाह सूरी को ही शेर खान कहा जाता है, और इसे द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, किसे? शेर खान को। अगला प्रश्न है, अकबर का अग्रदूत या फिर अकबर का अग्रगामी के शासक को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा शेर शाह सूरी को ही अकबर का अग्रगामी या अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है, शेर शाह सूरी को। शेर शाह सूरी ने जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो कि बिहार के मध्य से होकर गुजरता है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के सासाराम में जो है शेर शाह का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से हुई थी? तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से संभव हुई। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था? मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल जो है किसके शासनकाल में पड़ा था? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया था, और वहाँ पर सल्लेखना विधि द्वारा जो है अपना प्राण त्याग दिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाला शासक का नाम क्या था? तो देखिए मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाला शासक का नाम था बिंबिसार। आप सभी को पता है बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने जो है मगध को एक साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित भी किया था। बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया? यानी कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किस शासक ने रखा? सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। देखिए शेरशाह सूरी ने जो है पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो देखिए कालाशोक ने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, और मगध साम्राज्य की जो राजधानी पाटलिपुत्र उसके बाद से ही रही। अगला प्रश्न है, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो जो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है वह सूर शैली या फिर अफगान शैली का जो है उत्कृष्ट नमूना माना जाता है।
और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, चारवाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था? तो जो चारवाक दर्शन है उसका जो विकास था लोकायत संप्रदाय ने किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकायत संप्रदाय। तो आइए देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न ये है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों जो हमने ऑप्शन रखा है, इन सभी ऑप्शन से कुछ ना कुछ प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको सभी ऑप्शन पर विशेष रूप से ध्यान देना है और आपको इस प्रश्न का जो भी उत्तर सही लगता है कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर लगातार वीडियो दी जा रही है और दोस्तों लगातार आपको वीडियो दी जाती रहेगी। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके हमें जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।